एनपीओ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आज हम करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड वन। यही क्वेश्चन में से काफी सारी चीजें आपको अगले क्वेश्चन में सिमिलर देखने मिलने वाला है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ढंग से प्यारे तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग आपके साथ में सर। चलिए फिर ध्यान दीजिए क्वेश्चन सेकंड एग्जैक्टली है क्या। क्वेश्चन इजी है, कैलकुलेशन पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर, मैं इतना कहूंगा। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट पेमेंट हमें दिया हुआ है, मार्च 20 के कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, उस अकॉर्डिंग हमें हमारा इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट को सर प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हमेशा की तरह हम पहले टिक कर लेंगे कौन सा कहा जाएगा, पोस्टिंग एंड एडजस्टमेंट कौन सा, उसको टिक करके रखेंगे, पहला कार्यक्रम सर करेंगे। चलिए, बैलेंस बीडी, जब तक ओपनिंग कैपिटल फंड निकालना ना पड़े तब तक इसकी जरूरत कुछ भी नहीं है। अब इंटरेस्ट मुझे मालूम है, इनकम जैसे कि हमें पता है सर, रिसिप्ट वाले या तो इनकम या तो लाइबिलिटी, पेमेंट वाले या तो एक्सपेंडिचर या तो असेट्स। यस सर नो? तो इंटरेस्ट सर हमारा इनकम आएगा, डोनेशन स्टिल अभी तक के लिए इनकम है, ट्यूशन फीस भी हमें मिल रहा है, ये आई थिंक कोई कॉलेज वगैरह है। यस सर ये कॉलेज है, तो सर ये हमारे लिए इनकम है। एडमिशन फीस मिल रहा है, अगेन इनकम है। कुछ ड्रामा करवाया उसके लिए कुछ टिकट एंड रखा रहेगा तो उससे पैसा मिल रहा है, अगेन ये इनकम है। जो कॉलेज का हॉल होता है उसको उन्होंने रेंट पे दिया है तो अगेन जो रेंट मिलेगा इनकम। लेगेसीज क्लियरली कैपिटल बोल के दिया है, मतलब मैं कैपिटल फंड में ऐड करना है, दैट मीन्स लेगेसीज आर कैपिटलाइज बोल के दिया हुआ है। रेवेन्यू होता तो हम कहाँ लिखते हैं, इनकम साइड में, बट कैपिटल ही होता है मैक्सिमम, तो सर ये लायबिलिटी में कैपिटल फंड में ऐड होने वाला है। पेमेंट साइड आ गए तो सर देखिए, सैलरीज पे करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर होगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा पे करूंगा, एक्सपेंडिचर होगा। कॉलेज है तो कॉलेज के लिए जो बुक्स होता है सर वो अपने लिए एसेट्स होता है, फर्नीचर भी एसेट, ड्रामा एक्सपेंसेस वर्ड ही एक्सपेंसेस दे के रखा हुआ है सर, पोस्टेज भी एक्सपेंसेस, टेलीफोन भी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी, मैगजीन, ये सारे हमारे सर एक्सपेंडिचर ही है। आखिरी में बैलेंस सीडी है, कैश और बैंक बैलेंस है, मतलब यस ये भी एसेट है, मतलब कैश बैलेंस बैंक बैलेंस एट द एंड हमारे पास इतना रखा हुआ है सर। आते हैं एडजस्टमेंट पे, सैलरी पे आउटस्टैंडिंग तो सैलरी को टिक करके रखते हैं, पहला इफेक्ट हमें सैलरी के साथ ऐड करना पड़ेगा, सेकंड पे करना बाकी है बोल के लाइबिलिटीज में आएगा। 60% डोनेशन बिल्डिंग फंड के लिए है, मतलब डोनेशन में से 60% अमाउंट माइनस करेंगे और जो 60% अमाउंट होगा उसको बिल्डिंग फंड में ऐड करेंगे, मतलब जो डोनेशन मिला होगा उसमें से बोला है 60% डोनेशन तुम बिल्डिंग फंड के लिए ही यूज करो, इसलिए डोनेशन में से माइनस करना पड़ेगा आगे जाकर के। कैपिटल फंड डायरेक्ट लाइबिलिटी में आ जाएगा, बिल्डिंग फंड लाइबिलिटी में आएगा, फर्नीचर एसेट में, बुक्स भी एसेट में, मतलब फर्नीचर बुक्स पे भी एडजस्टमेंट दिया हुआ है सर। दैट्स इट, हमने टिक कर लिया, अब हमें चलना है आंसर सॉल्व करने के लिए सर। आ जाते हैं क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करेंगे सर। हम लोग सब कुछ हेडिंग वगैरह लिख के रखा हो, फॉर्मेट लिखो ताकि आपको वक्त कम जाए। आई सजेस्ट कि आप यहाँ पर्टिकुलर्स ना लिख के क्या लिखो, क्या लिखो, पर्टिकुलर्स भी चलेगा बट आई सजेस्ट पर्टिकुलर्स ना लिख के क्या लिखने का सर, एक्सपेंडिचर डेबिट में आएगा और क्रेडिट में इनकम क्या आएगा, इनकम। चलो अब सॉल्व करते हैं सर फटाफट हम लोग। सबसे पहले सर बैलेंस बीडी नहीं आएगा, इंटरेस्ट 30,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए आउटर कॉलम में आ जाना चाहिए। तो बाय इंटरेस्ट कोशिश करेंगे कि समझा करके अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख करके 40 मिनट तक खत्म कर दे हम लोग मैक्स टू मैक्स। इंटरेस्ट के बाद डोनेशन पे एडजस्टमेंट है तो डोनेशन क्रेडिट में ही आएगा बट इनर कॉलम में आएगा। डोनेशन का अमाउंट था हमारा 3,50,000, जहां तक मुझे याद आ रहा है वो बिल्डिंग फंड वाला एडजस्टमेंट था। साथ में सॉल्व कर देता हूँ सर, लेस 60% बिल्डिंग फंड के लिए है, 60% बिल्डिंग फंड के लिए है। कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होगा सर, 3,50,000 मल्टीप्लाई 60 अपॉन 100, कैलकुलेशन करके बताओ जल्दी से मुझे, 0 0 0 कट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 टाइम 0 6 5 30 18 19 20 21 2,10,000, 2,10,000 आपका मिल जाएगा 60%। तो 350 में से 2,10,000 माइनस कीजिए, ये 3 से 2 गया 1
4 टाइम्स 0, बरोबर। अब ध्यान देना, एडजस्टमेंट के मिनिमम 2 इफेक्ट होते हैं। पहला इफेक्ट हमने यहां कर दिया माइनस करके। सेकंड इफेक्ट सर ये बिल्डिंग फंड के लिए, फंड कहां होता है? लाइबिलिटी में, तो बिल्डिंग फंड में इसको ऐड करना पड़ेगा। बैलेंस शीट लाइबिलिटी में आएंगे, यहां लिखूंगा बिल्डिंग फंड। क्या पहले से हमें क्वेश्चन में पहले कुछ दिया है क्या, वो चेक करो। ओपनिंग में नहीं दिया होगा तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट दिया होगा तो ऐड करना पड़ेगा। तो यस, पहले से बिल्डिंग फंड 4,13,500 का है। और अभी अभी जो बिल्डिंग फंड आया है 60% डोनेशन, उसको ऐड कर दूंगा तो क्लोजिंग सेकेंड कॉलम का मुझे अमाउंट मिल जाएगा। ये था 2,10,000, ऐड करने पे 6,23,500 हमें मिल गया क्लोजिंग सेकेंड कॉलम, मतलब ये वाला अमाउंट जो क्वेश्चन मार्क था उसका अमाउंट मिल गया। अब आगे बढ़ते सर, हमने सो ये कर लिया, ये कर लिया। ट्यूशन फीस, एडमिशन, ड्रामा, रेंट, ये पे किसी पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए इनकम में डायरेक्टली 1 बाय 1 आउटर कॉलम में देखने मिल जाएगा सर। एक था ट्यूशन फीस, एक था एडमिशन फीस। 1 बाय 1 पे लिखते हैं, उसके बाद अमाउंट लिखते हैं हम लोग, ठीक है। किसी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए कोई लाइन छोड़ना नहीं है, कोई इनर कॉलम में नहीं आएगा, सब कुछ बाहर आएगा। बाय ड्रामा रिसीप्ट था, फिर बाय रेंट फ्रॉम हॉल था, बरोबर। अमाउंट चेक कर लीजिए इनके क्या क्या अमाउंट है। 950, 32, 550, ओके। ये है 9,50,000, ये है 32,500, ये था 50,000, और रेंट आई थिंक 3,000 था। क्रॉस वेरीफाई कर लो एक बार। ये देखिए किसी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं, ऐड लेगेसी सर कैपिटल बोला है, मतलब कैपिटल फंड में ऐड होगा 30,000, तो कैपिटल फंड के साथ में ऐड हो जाएगा आपका ऐड लेगेसीज का 30,000। चलिए बहुत बढ़िया सर, और बढ़िया, तो हमने पूरा डेबिट वाला पार्ट खत्म कर दिया, कांग्रेचुलेशन। अब चलते हैं क्रेडिट साइड सर। सैलरीज पे एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग है, तो ऐड करना पड़ेगा। सैलरी 11,77,500 है, तो पहले एक्सपेंडिचर में आएंगे, लिखेंगे टू सैलरीज जो कि दिया है 11,77,500, और साथ में आउटस्टैंडिंग बोला है। आउटस्टैंडिंग ऑलवेज क्या करना पड़ता है सर, ऐड करना पड़ता है, और आउटस्टैंडिंग का अमाउंट है 35,000, हमने ऐड कर देना है। ऐड कीजिए, डिंग 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 डिंग, बराबर। ये डिंग 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 हो गया 35, 5 5 10 2 12, 2 7 3 10 11, और 1 2, आई थिंक 12,12,500 आएगा। अब आउटस्टैंडिंग का सेकंड इफेक्ट करना पड़ेगा, पे करना बाकी है, मतलब कहां पर आएगा, लाइबिलिटीज में आएगा सर। 35,000 का आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल के यहां आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरीज अमाउंट है 35,000 सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन, यहाँ तक हो गया। अपना आगे बढ़ते। प्रिंटिंग पे कोई एडजस्टमेंट नहीं, 13,500 जैसे का वैसा एक्सपेंडिचर में दिख जाएगा। 13,500 यहां आ जाएगा टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बरोबर। चलिए आगे बढ़ते सर। तो हमने ये खत्म कर दिया, ये भी हो चुका, ये भी हो गया, ये भी हो गया। बुक्स आया, ध्यान देना, बुक्स फर्नीचर, पहले मैं बुक्स समझाऊंगा, उसके बाद फर्नीचर। जैसे बुक्स का सॉल्व करेंगे वैसे ही फर्नीचर सॉल्व करना है। अब बुक्स का यहाँ तुमको दिया है, इसका मतलब है कि तुमने और बुक्स खरीदा है ये साल, परचेस से पेमेंट तुमने किया है, तुमने और परचेस किया हुआ है। हमारे पास पहले से बुक्स का ओपनिंग वैल्यू क्लोजिंग वैल्यू दोनों दिया हुआ है, ध्यान रखना, कंफ्यूजन हो सकता है। मैं इसको एक सिंपल स्ट्रेट फॉर्मेट बताता हूं, जब तुम्हें क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया होगा किसी एसेट का। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा बुक्स, और बुक्स का पहले पहले मुझे ओपनिंग वैल्यू चाहिए जो दिया हो सकता है, फिर प्लस एडिशनल या परचेस बोलूंगा जो हमें पेमेंट में दिया होगा। कहाँ दिया होगा, पेमेंट में। उसके बाद सर हम माइनस करेंगे, देखें कुछ डेप्रिसिएशन डिफरेंस आ रहा होगा तो डेप्रिसिएशन होगा, अगर कुछ डिफरेंस आ रहा होगा तो। चलिए 1 बाय 1 पहले चेक कीजिए। बुक्स का ओपनिंग वैल्यू 4,50,000 है, तो ये ओपनिंग आ गया 4,50,000।
चेक कीजिए परचेस कितना है जो पेमेंट में दिया हुआ होगा। तो सर पेमेंट में दिया हुआ है 44,000, तो यहाँ पर आ गया 44,000। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास ईयर के स्टार्टिंग में 4,50,000 का हमारे पास बुक्स था, 44 का हमने और परचेस किया, तो टोटल कितना हमारे पास बुक्स होना चाहिए सर, 4,94,000, यस और नो। इतने का हमारे पास बुक्स होना चाहिए क्लोजिंग में, बट कितने का बुक्स है अभी हमारे पास, ओनली 4,44,000। कॉन्सेप्ट को समझिए प्लीज, इंपॉर्टेंट है। हमारा ओपनिंग और इस साल का खरीदा हुआ बुक्स को मिला करके इतने एटलीस्ट होने चाहिए, बट है इतना सिर्फ, कम दिख रहा है ना। कम क्यों हुआ रहेगा, क्योंकि डेफिनेटली बुक्स का वैल्यू कम होगा सर, मतलब डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन, 494 माइनस 444 इज इक्वल टू शायद 50,000 का। तो 50,000 का हमारे लिए क्या बन गया, डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट करना पड़ेगा कहाँ पे, एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर में आएंगे हम लोग, यहां आकर लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 50,000 का, बराबर। जैसे बुक्स का क्या, वैसे डिक्टो आपको फर्नीचर करना है। अब आप लोग मुझे बताओगे, ध्यान देना। पहले क्या करूंगा मैं, पहले सर इसको एज इट इज जैसा ये है वैसे वो भी रहेगा, खाली बुक्स पे क्या रहने वाला है, फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर को सॉल्व करना है अपने को। तो यहाँ पे सर ये जैसे का वैसा एज इट इज रहेगा, सिर्फ हमें यहाँ पे बुक्स नहीं होगा, अब क्या है, फर्नीचर है। क्या है, फर्नीचर है। ओके, चलिए अब देखिए फर्नीचर का ओपनिंग कितना दिया है सबसे पहले। तो फर्नीचर 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 ये रहा सर 1,63,000, तो यहाँ पे आ गया 1,63,000। आपको चेक करना है क्या पेमेंट में हमने इस साल और कुछ फर्नीचर परचेस किया है क्या, हाँ जी सर किया है ना, 39,000 का, ये आ गया 39,000। ये ऐड करके चेक कीजिए कि हमारे पास टोटल कितने का फर्नीचर होना चाहिए। डिंग डिंग, रुको, डिंग 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 डिंग, और ये 12, 3, 9, 10, 2, आई थिंक 2,02,000 होना चाहिए था टोटल फर्नीचर क्लोजिंग में। बट हमारे पास अब फर्नीचर है कितने का, ओनली 1,50,000। मतलब अभी आउटर में हमारे पास ओनली 1,50,000 का फर्नीचर दिख रहा है, मतलब फर्नीचर का वैल्यू कम दिख रहा है। क्यों कम हुआ रहेगा, क्योंकि सर डेप्रीसिएशन हुआ रहेगा, तभी तो वैल्यू कम होता है एसेट का। तो माइनस करके देखो 52,000 शायद से डिफरेंस आ रहा होगा। किसका किसका डिफरेंस, इतना होना चाहिए था इतना है, आई सॉरी, इतना होना चाहिए था इतना है, दोनों का डिफरेंस 52,000 का डेप्रिसिएशन। सेकेंड इफेक्ट एक्सपेंडिचर में आ जाएगा सर, यहाँ पे आ गया 52,000 का डेप्रिसिएशन। आप दोनों चाहो तो डायरेक्टली आउटर भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऑन फर्नीचर। तो टोटल डेप्रिसिएशन देखा है तो इस साल का 1,02,000 बन गया। तो सर हमने यहां तक कवर कर लिया। अब ड्रामा, पोस्टेज, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, मैगजीन, सारे के सारे एक्सपेंडिचर है और किसी पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। इसे सारे अमाउंट कहाँ आने वाले हैं, आउटर कॉलम में आएंगे। तो यहाँ पे आता हूँ, लिखता हूँ टू ड्रामा एक्सपेंसेस, टू पोस्टेज, टू टेलीफोन, टू इलेक्ट्रिसिटी था, और एक मैगजीन न्यूज़पेपर था, आई थिंक सो, यस, टू मैगजीन एंड पेपर्स डालता हूँ, न्यूज पेपर्स वाला, ठीक है। अमाउंट चेक कर लीजिए फटाफट फटाफट, 45,300 वाला, ये 45,000, पोस्टेज 3,500, ये 3,000, इलेक्ट्रिसिटी 30,500, मैगजीन आपका 3,000 था। हमने सर यहां तक बैलेंस शीट कैश एंड बैंक चले जाएगा एज इट इज एसेट में 31,500 और 161 एसेट्स में, इतना हमारे पास कैश और बैंक बैलेंस है बोल के रोकड़ा। कैश और बैंक बैलेंस है सर, कैश हमारे पास 31,000 का है, और ये सर 1,61,500 का है।
बहुत बढ़िया सर, हमने पूरा पोस्टिंग कवर कर लिया, यह बॉक्स पूरा खत्म हो गया हमारा रिसीव पेमेंट वाला। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, ये हमने कर दिया, ये भी हमने कर दिया। कैपिटल फंड लिखना बाकी 3,05,500 रुपए, 3,05,500। ओके, इसके बाद सर बिल्डिंग हो गया है, फर्नीचर हो गया, बुक्स हो गया। दैट्स इट बॉस, कॉन्ग्रेचुलेशन, पोस्टिंग एंड एडजस्टमेंट कंप्लीटेड। नाउ कम फॉर दी टैली। तो टैली के लिए हमें हमारे इनकम का टोटल और एक्सपेंडिचर टोटल दोनों चीजें कंपेयर करने के लिए कि ज्यादा अमाउंट किधर है, कम अमाउंट किधर है। यहाँ लिखता हूँ फिलहाल समझने के लिए कि हम लोग का हमेशा इनकम ज्यादा आता है क्रेडिट, तो मैं यहाँ पे पहले क्रेडिट लिख देता हूँ, ठीक है। फिर एक्सपेंडिचर दैट इज डेबिट का कितना टोटल है, कीजिए फटाफट प्लस, प्लस करके बताइए जल्दी से कितना आएगा। 10 सेकेंड है, जल्दी से कीजिएंगे, टाइम पास नहीं करेंगे, वीडियो को पॉज करके प्लस करेंगे आप लोग। 40, 170, 170, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 10, 14, 12 लाख। चेक करना आपको जो है क्रेडिट का टोटल मिलना चाहिए 1205,500, दैट इज 12,05,500 मिलना चाहिए। डेबिट का प्लस किया जाए, चलो डेबिट का प्लस करते फटाफट ले हम, चलो साथ में। 12,12,500, 13,500, 1,02,000 प्लस 45 प्लस 3, 48,500। ओके, इसके बाद सर 33,500, 33 नहीं 36, ये भी ऐड कर लेते हो ना, प्लस करो ये डिंग 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 डिंग, ये 20, 02, 24, 37, 29, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 3, 4, 4, 8, 9, 10, 11, 3, 4 और 1, 141,3,000। ये डेबिट का है, हाँ 141,3,000। अब इनका नेगेटिव अमाउंट आएगा, माइनस करो, उल्टा माइनस, मतलब 141,3,000 में से 1,25,500, तो 005, फिर इसके बाद 12 में से 5 गया, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, दैट इज 7, ये 02, दैट इज 207500 डिफरेंस है। ये आपका डेफिसिट हुआ, इसको रफ कर दो। चलो फिर हाईएस्ट अमाउंट कौन सा है सर, डेबिट वाला, दैट इज 1,14,13,000 है। उसी को आप पहले दोनों साइड लिखोगे, 14,13,000, उसमें से क्रेडिट का माइनस करने के बाद जो डेफिसिट आ रहा है वो है 2,07,500। क्या आ गया, 2,07,500। और इसी में क्या बोलूंगा, बाय डेफिसिट सर। अब ध्यान रखना डेफिसिट क्या होता है, लेस होता है, लेस, ध्यान रखना यहाँ पे डेफिसिट लेस होगा सर। कितना डेफिसिट अपना, 2,07,500, 2,07,500। फटाफट क्या करोगे आप लोग, इसको सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। क्या करोगे, ऊपर का दोनों प्लस, इसको लेस करके बताइए जल्दी से जल्दी से जल्दी से। 3,05,500 प्लस 30 माइनस 2,07,500, चेक करो क्या 1,28,000 मिल रहा है क्या। अगर मिल रहा है तो उसके साथ में ऐड करो क्या, 1,20,000 प्लस 6,23,500 प्लस 35,000, ये 005, 10, 13, 16, 5, 3, 8, 7, 7,865,000 फिलहाल मुझे लाइब्रेरी मिल रहा है। 7,865,000 फिलहाल मुझे लाइबिलिटी का टोटल मिला है। लेट्स चेक कि एसेट्स भी इतना आ रहा है क्या, अगर आ रहा होगा तो भाई बल्ले बल्ले टैली हो जाएगा सब अपना। इसको रफ किया जाए पहले, ओके, एसेट प्लस करो अभी,
यहीं पे कर लूँ 1,44,000 फिर 150 प्लस 31 दैट इज 181,000 लास्ट वन 1,61,500 प्लस कीजिए 0,056 10 18 3 4 4,86,000 आई कुछ गड़बड़ है कुछ तो गड़बड़ है दया कुछ तो गड़बड़ है कुछ छूटा है क्या अपना चेक करो एक बार फिर से कुछ छूटा तो नहीं है ना बॉस फिर से प्लस किया जाए 444 150 प्लस 181 और 161,500 0 0 5 4 5 6 8 4 12 12 6 18 हाँ समथिंग इज रॉन्ग बेबी चेक करो फटाफट फटाफट 450 44 494 50 4 लाख ए देखो ये 4,44,000 है हाँ ये 4,44,000 है दैट इज सर 4 5 6 और ये 7 ओके लो आ गया 7,86,000 अरे ले भाई हो गया टैली क्या आ गया यहाँ पे 7,86,500 और फाइनली आपका एनपीओ का ये वाला सम भी हुआ खत्म। इसके बाद जो सम है मैं आपको प्रॉपर आंसर के साथ शो करूंगा कैसे क्या आएगा। तो ये था बैलेंस शीट और ये था हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर वाला अकाउंट। सो होप सो आपको समझा होगा। मिलेगा अगले वीडियो अगले लेक्चर तक पढ़ते रहिए, पांडा को याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।